पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नियम अदुत्थम अणुवी भाषए सयान मध्य लहि प्रशंसनम। जैन आगम वाङ्मय में एक आगम है 10 वे आलियम। उसके 7वें अध्ययन में भाषा के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं और वहां यह बताया गया है कि मित, अदुष्ट और अनुवीची भाषक, विचार पूर्वक बोलने वाला व्यक्ति प्रशंसा को प्राप्त होता है, यानी उसकी भाषा अच्छी होती है। हमारे जीवन के व्यवहार में भाषा भी बहुत काम में आती है। हम वाणी के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा के द्वारा प्रवचन किया जाता है और जो साधना संयुक्त व्यक्तित्व के द्वारा एक दिशा निर्देशक आत्म कल्याणकारी भाषण संभाषण किया जाता है, तो श्रोताओं को भी बहुत लाभ मिल सकता है। भाषा के द्वारा तीर्थंकर प्रभु देशना देते हैं और कितने जीव उनकी देशना को सुनते होंगे। तीर्थंकरों की आसाधना तो बिल्कुल न हो जाए, उनकी वाणी को कितने लोग सुनते होंगे। पर आज टेक्नोलॉजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, संभवतः तीर्थंकरों की वाणी भी 1000 कोस दूर नहीं जाती होगी। तो आज टेक्नोलॉजी ने ऐसा कर दिया है कि एक वक्ता की वाणी 1000 कोस क्या और भी ज्यादा दूर सुनाई दे सकती है। हमारे परम पूजनीय आचार्य, जिनके लिए भी उनकी वाणी दूर दूर तक जाती थी, तो खैर आचार्यों की भी किंचित भी आसाधना न हो, आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी वो भले टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहां कहां तक के लोग उनकी वाणी का साक्षात्कार करते रहे होंगे। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कल्याण की बात भी बता सकते हैं। शास्त्र में कहा गया नियम कि भाषा कैसी हो, मित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, कि थोड़े में बात कही जा सकती है तो अनावश्यक लंबा जल्पन क्यों किया जाए। भाषा के 2 दोष बताए गए हैं या विष बताए गए हैं संस्कृत में, गौरव गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, कि भाषा के 2 दोष या विष हैं कि बात को लंबा कर देना, थोड़ी बात जो शॉर्ट में कही जा सकती है उसको लंबा कर देना, यह वाणी का दोष है। दूसरा दोष है
कि अर्थ लाघव, यानी वाणी में अर्थ सार बहुत कम है, बात कहीं भी सार कुछ है ही नहीं। तो प्रायः सार रहित वाणी बोल करके दूसरों का समय कहीं व्यस्त तो नहीं किया गया है। तो ये दो दोष हैं, बात को लंबा करना और कम सार वाली बात बताना। आगे बताया गया है, दो वाणी के गुण मान लें, वो है मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता। अच्छा वाग्मी बनना है। दो बातों पर ध्यान दे लो, मितम की परिमित बोलो और सारपूर्ण बोलो। जैसे कि शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट कि संक्षिप्त और मधुर। मधुर यूं ठीक है, अच्छी बात है, मधुर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सारपूर्ण बात आनी चाहिए। हम जीवन में भाषण भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, पर जो आदमी कम बोलने वाला, परिमित बोलने वाला होता है और सारपूर्ण टू द पॉइंट बोलने वाला होता है, उसका थोड़ी देर का भाषण भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा मितम, कि वाणी मित होनी चाहिए। और एक जगह कहा गया, तुभ्यम बुद्धि ये पाशिता पच्छा वक्क मुदाहरी। पहले बुद्धि से समीक्षा करके फिर वाणी को प्रकट करो। एक दोहा आता है, बचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। कितना सुंदर कहा गया है कि वचन रत्न है, शब्द रत्न है, इन रत्नों की रक्षा करो। मुख कोट, मुख एक कोट, इसके अंदर शब्द हैं, इस कोट के दरवाजे होठ कपाट बनाए, दोनों होठ उसके कपाट हैं, दरवाजे हैं। दरवाजों को सामान्यतया तो प्रायः बंद रखो, जहां बोलना हो तो समझ 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 करके, सोच सोच करके हरफ काढ़िए, अक्षरों को, शब्दों को निकालिए। मत परवश पड़ जाए, बिना सोचे कोई बात ऐसी वैसी बोल दी, कहीं लेने से देना बढ़ जाए तो वचन का कितना मूल्य है, महत्व है। उस मूल्य को बनाए रखने के लिए हम वाणी बोलने से पूर्व जरा ध्यान भी रखें और परिमित बोले, तो वह वचन बड़ा कारगर, बड़ा लाभदायी भी या लाभ देने लायक भी सिद्ध हो सकता है। परम पूज्य भगवान महावीर देशना देते थे। अब उनकी देशना, यानी हमारे पास तो आगम है, हम तो उन आगम को ही एक महत्वपूर्ण मान लेते हैं। साक्षात उनकी वाणी तो सुनने का हमें मौका मिला या नहीं पता नहीं, पर आगम जो हैं हम तो उन्हीं को एक महत्व देकर के उनकी वाणियों का भी उपयोग कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए, आद्य अनुशास्ता हुए, और उनकी भी वाणी, उनका जो साहित्य हमें प्राप्त है, उसमें उनकी वाणी का यथासंभवतया साक्षात्कार किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है।
उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा जो हुई है, उनमें हमारे देखने में आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों को देखने का मौका नहीं मिला होगा, मिला हो तो याद नहीं है। तो आचार्य श्री तुलसी की वाणी को तो हम में से कितनों को सुनने का मौका मिला होगा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवचन श्रवण का कितनों को अवसर मिला होगा। तो एक एक प्रवचन होते हैं, वो कितनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो मित वाणी का एक पहला सूत्र है अच्छी वाणी का कि मित बोलो, सीमित बोलो, कम बोलो। और बोलने से कोई खास कोई बात बोलना हो तो पहले सोच लो, यह बात अभी बोलूं या नहीं, बोलना उपयुक्त है या नहीं। चिंतन पूर्वक परीक्ष भाषी, परीक्ष भाषी, परीक्षा करके बोलो। शास्त्र ने जो बताया है अदुष्टम कि बोलो, वो अदुष्ट होना चाहिए, दोष रहित वाणी होनी चाहिए। जिस वाणी से हिंसा हो वह मत बोलो, जो वाणी फालतू कटु है वो मत बोलो, जो वाणी झूठ है वो मत बोलो। झूठ से रहित, कटुता से रहित, हिंसा कारकत्व से रहित जो वाणी है वह वाणी अदुष्ट वाणी हो सकती है, दोष रहित वाणी हो सकती है। जिस वाणी को बोलने से हिंसा भड़क जाए, हिंसा हो जाए, उस वाणी से बचने का प्रयास। और जिस वाणी को बोलने से अनावश्यक किसी को अप्रिय लगता हो, कटु लगता हो, जिसको बोलना कोई आवश्यक नहीं है, तो कटु वाणी भी मत बोलो। और झूठ वाणी, किसी के बारे में झूठा आरोप, झूठी बात मत करो। यूं दोष रहित वाणी होनी चाहिए। और अणुवी भाषा, चिंतन पूर्वक भाषण करो, विचार पूर्वक बोलो। तो ये मित, दोष रहित और चिंतन पूर्वक बोलना, ये एक वाणी के गुण हैं, वाणी के भूषण हो जाते हैं। हमारा कच्छ में आना हुआ, सूरत का चतुर्मास संपन्न हुआ। कुछ दिन सूरत की एरिया में विचरण करके फिर हम आगे बढ़े, सौराष्ट्र में आना हुआ, राजकोट आदि क्षेत्रों में जाना हुआ, लीमड़ी भी जाना हुआ। कई क्षेत्रों की यूं सौराष्ट्र में यात्रा करते करते फिर हमारा कच्छ में प्रवेश हुआ। और कच्छ, जहां हमारे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी, तीसरे आचार्य श्री आचार्यों में सबसे पहले पधारने वाले हैं, पधारे थे। मानो उनकी यह थोड़ी संक्षिप्त मान ले विचरण भूमि रही है। और उनके बाद आचार्यों में, आचार्य अवस्था में तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी पधारे थे। और अहमदाबाद चतुर्मास करने से पूर्व वे कच्छ में पधारे, कच्छ से फिर आगे बढ़ते वे अहमदाबाद पधारे थे। उनकी वह एक यात्रा कच्छ की हुई थी, दोबारा वे कच्छ में नहीं पधारे थे। उसके बाद हमारा सन 2013 में मारवाड़ से कच्छ आना हुआ, और कच्छ से फिर लाडनू जाना हुआ चतुर्मास की दृष्टि से। वह हमने यात्रा कच्छ में की थी, पर सौराष्ट्र उस समय जाना नहीं हुआ था। इस बार हमारी यात्रा के साथ सौराष्ट्र भी जोड़ लिया गया या जुड़ गया।
सौराष्ट्र के साथ फिर कच्छ की यात्रा हुई है, यानी दूसरी बार हमारा यहाँ कच्छ में आना हुआ। और मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम के प्रयोजन के साथ भी आना हुआ। भुज में मर्यादा महोत्सव हुआ और बताया गया कि गुजरात में यह 13 पंथ के आचार्य प्रवर का पहला मर्यादा महोत्सव हुआ है। गुजरात में इतने क्षेत्र सूरत, अहमदाबाद और पर मर्यादा महोत्सव पहले कभी हुआ नहीं, हुआ तो भुज में पहली बार हुआ है। योग संयोग की बात है। चतुर्मास अगर बाई चांस में कच्छ में कर देता तो पहला चतुर्मास गुजरात का नहीं होता, पर मर्यादा महोत्सव पहला गुजरात का हो गया। गुजरात का नहीं होता, लेकिन गुजरातियों के बीच का पहला होता गुजरात। यहाँ पूरा गुजराती है। अहमदाबाद होता है वो राजस्थान का ही। तो कच्छ में यह मर्यादा महोत्सव हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी स्वयं तो आचार्य अवस्था में कच्छ में नहीं पधारे, पर उनका फरमाना था बहुत कई वर्षों पहले जब कच्छ के लोग संभवतः लाडनों में आए थे, तब फरमाया था कि मैं और महाश्रमण दोनों कच्छ में आ जाएं अथवा महाश्रमण कच्छ में आ जाएं। तो उनका दूसरा विकल्प था कि महाश्रमण कच्छ में आ जाएं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उनका दूसरा विकल्प मानो चरितार्थ हुआ। और मैं एक बार नहीं दूसरी बार भी, एक बार तो मान लो कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वाणी का चरितार्थीकरण करने के रूप में, दूसरी बार मेरा खुद के रूप में आना हो गया। तो यह 2 बार कच्छ में आना हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में मांडवी भी जाना हो गया। आचार्य श्री तुलसी प्रवर पधारे, गुरुदेव का मांडवी पधारना नहीं हुआ था। और जो गुरुदेव का जो बात आई कि मेरा नानी पक्ष से मिलना नहीं हुआ, वो मांडवी की तरफ पधारते तो शायद मिलना हो जाता, तो मांडवी नहीं पधारे। और हम लोग इस बार मांडवी भी गए। तो मांडवी में आचार्य श्री मूलचंद जी महाराज जो नानी पक्ष के आचार्य हैं, उनसे हमारा मिलना हुआ। और अनेक संतों से भी यो मिलना हो गया, नानी पक्ष के संतों से। और आचार्य श्री मूलचंद जी महाराज से मिलना हुआ और अच्छा एक हमारा मिलना हुआ। और अगले दिन मैंने संतों से कहा, संत तुम लोग और दोबारा जाओ, तत्व चर्चा कुछ विचार चर्चा करो, जानकारियां लो। तो मुनि दिनेश कुमार जी आदि 4 संत फिर आचार्य श्री मूलचंद जी के अगले दिन फिर ये लोग गए थे, उनकी चर्चा हुई थी। तो यूं नानी पक्ष से भी वो लगता है, संभावना है कि आचार्यों में शायद और कोई भी आचार्य अवस्था में नानी पक्ष से नहीं मिले हो सकते हैं। तो हमारा मिलना हो गया। नानी पक्ष से मेरा बहुत वर्षों पहले सुना हुआ था, नानी पक्ष। और कभी 13 पंथ से थोड़ी सिमिलरिटी, कुछ समानता है नानी पक्ष की। और यह भी कच्छ में ही वो रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, वो आचार्य में कल ऐसी कुछ बातें थोड़ी पहले बहुत वर्षों से यो सुन रखी थी। तो इस बार क्योंकि इनसे मिलना तो कच्छ में आए तभी, वरना होना संभव नहीं, वो कच्छ से बाहर पधारते नहीं है। तो हमारा कच्छ में आना हुआ और उनसे भी मिलना। और भी मोटी पक्ष यानी वो 8 कोटि मोटी पक्ष के से भी मिलना हुआ और 6 कोटि कईयों से यहाँ कच्छ में मिलना हुआ। साधु सन्यासियों संतों से मिलना भी एक अच्छी बात होना। तो कच्छ में यूं अनेकों से मिलना हुआ। भुज और गांधीधाम में हमारा थोड़ा लंबा प्रवास का कार्यक्रम रहा और भी क्षेत्रों में यूं जाना हुआ। तो यह अब हम रामपुर होते फिर फतेहगढ़ तक आ गए हैं। और फतेहगढ़ के बाद तो कच्छ की मानो एक तरह से समाप्ति की बात मोटा मोटी मान लें तो यह फतेहगढ़ में आज आना, कल आना वैसे हो गया था, कल हो गया था। आज हम वहाँ परम पूजनीय डालगणी की मुनि अवस्था के लिए जो स्थान बताया गया है कि वहाँ व्याख्यान फरमाते, वहाँ भी मैं गया। तो शिलपट्ट पर भी, वहाँ ऊंची शिलपट्ट है थोड़ी, वहाँ भी बैठा कि यहाँ डाल मुनि व्याख्यान देते थे।
तो स्थान भी यूं अच्छा लगा, हवा भी आ रही थी बिना पंखा, मतलब हवा और हवादार स्थान था। वो डाल मुनि ने चौमासा किया है तो कोई हवादार स्थान उनको अभी तो हवादार लग रहा है। यूं बीच बीच में नीचे हवा आने का स्थान भी वो गवाक्ष कह दें कुछ स्थान है, हवा आ सकती है। तो यूं स्थान बढ़िया लगा चौमासे के, उस जमाने के लायक, मतलब बढ़िया स्थान जहाँ डाल मुनि विराजे हों, व्याख्यान दिया हो, तो वहाँ भी बैठना हुआ। और जो एक अमरी बहन की बात जो पहले से भी, तो अमरी बहन और वो सारा डाल मुनि, तो वहाँ उनका घर, अमरी बहन का घर थोड़ा आगे में, वहाँ भी चला गया। तो यूँ फतेहगढ़ का अपना कुछ मानो इतिहास है। डाल मुनि के जहाँ चतुर्मास हुए हैं, बेला और फतेहगढ़ दो ही क्षेत्र हैं जहाँ डाल मुनि ने दोनों में मिलाकर 5 चतुर्मास किए थे। और कच्छ से विदाई लेकर आगे बढ़े, अगला चौमासा हुआ, उससे पहले पहले वो तेरा पंथ के आचार्य भी बन गए थे। कच्छ से विदाई लेने के बाद वे तेरा पंथ के आचार्य श्री बन गए थे। तो यह कच्छ की भूमि जो डाल मुनि की मानो चतुर्मास भूमि है, और वो भी उनकी डालगणी की मुनि अवस्था की है चतुर्मास भूमि। तो यहाँ हमारा ये आना, कुछ विचरना हुआ है। तो ये दूसरी यात्रा गुरुदेव तुलसी की यात्रा हुई, उसके बाद मेरी यानी हमारी यो यात्रा, ये दूसरी यात्रा हुई है। तो हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने भी कितना भ्रमण, करने वालों ने कितना भ्रमण किया, गुरुदेव तुलसी ने तो कितना भ्रमण किया है, और भी हमारे आचार्य प्रवरों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया, भ्रमण किया, यात्रा की है। तो यहाँ अब कच्छ से हमारी मंगल भावना कह दें विदाई, तो सौराष्ट्र और कच्छ की यात्रा, सौराष्ट्र की यात्रा पहली बार हुई। मुझे स्मरण हो गया, मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन थे, सुदर्शन संभवतः उन्होंने, जब मैं 2013 में कच्छ आने वाला था, उन्होंने कहा अभी आप पधारोगे ना तो सौराष्ट्र तो होगा नहीं, कभी बाद में पधारो, दोनों को आप ले लेना, कभी बाद में पधारना, दोनों का, अभी आपके सौराष्ट्र नहीं होगा, कोरा कच्छ होगा, तो पूरा काम नहीं होगा, अभी मत पधारो, बाद में कभी पधारना, दोनों को कवर कर लेना। तो वे मैंने तो कच्छ को उसमें ले ही लिया, कुछ तो काम करें, सौराष्ट्र हो न हो कच्छ तो हो ही जाए, क्यों गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का वचन है कि महासमन कच्छ में जाए, तो उनकी वाणी भी है। तो मेरा कच्छ में पहले ही आना हो गया। सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन का था दोनों को साथ करो, वो बात भी इस बार पूरी हो गई, उनकी बात भी कि सौराष्ट्र, तो गुरुदेव तुलसी ने भी दोनों किए थे, गुरुदेव तुलसी ने दोनों का स्पर्श, दोनों की यात्रा की थी, कच्छ सौराष्ट्र की। तो मैंने पिछली बार केवल कच्छ की, इस बार मानो गुरुदेव तुलसी का भी थोड़ा अनुकरण हो गया कि कच्छ सौराष्ट्र दोनों को ले लिया। और गुरुदेव तुलसी भी अहमदाबाद चतुर्मास से पूर्व पधारे थे, और मेरा भी इस बार वही क्रम बना है कि अहमदाबाद चतुर्मास यथासंभवतया जो होने वाला प्रेक्षा विश्व भारती, वहां जाने से पहले हुआ, थोड़ा सा उल्टा हुआ, गुरुदेव पहले कच्छ पधारे, बाद में सौराष्ट्र पधारे, मैं पहले सौराष्ट्र गया बाद में कच्छ आया हूं, तो आखिर दिशा आगे अहमदाबाद की ही है। तो आज अहमदाबाद से भी विशाल श्रावक श्राविका समुदाय जो समुपस्थित हुआ है, मानो कि अब ये एक जगह से विदाई एक की ओर आगे बढ़ना है, अभिमुखता मानो अब धीरे धीरे अब जो भी अहमदाबाद की ओर होना है। तो अहमदाबाद का चतुर्मास का जो प्रेक्षा विश्व भारती में क्रम है, तो कच्छ की यात्रा संपन्नता के करीब है, और इधर आगे अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व भारती है, बीच में और कई क्षेत्र हैं। तो प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में भी खूब अच्छा अपने धार्मिकता, आध्यात्मिकता, जन कल्याण का कार्य हो, और जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वो चतुर्मास स्थल है प्रेक्षा विश्व भारती, अब उधर जाना है। यह गुरुदेव तुलसी और डाल मुनि ऋषिराय महाराज की भूमि मान लें, एक बार हमारी भी होगी विचरण भूमि। अब आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की चतुर्मास भूमि अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व भारती, आचार्य महाप्रज्ञ जी की चतुर्मास भूमि,
उधर जाना है यथा संभवतया, चतुर्मास वहाँ करना है, तो अहमदाबाद के लोगों में भी खूब अच्छी भावना, खूब अच्छा कार्य का क्रम बना रहे, परस्पर अच्छी सौहार्द की भावना, अच्छी आध्यात्मिकता की भावना के साथ अच्छा कार्य करने की भावना, सब अच्छा क्रम बना रहे। मुख्य मुनि आदि संत हमारे साथ, इधर साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ भी हैं, सब खूब अच्छा रहे, मंगल का।